Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss damped oscillation, that is from chapter number 10, and the topic number is 10.2. ओके स्टूडेंट्स, डैम्प्ड ऑसिलेशन को समझने से, इसको डिस्कस करने से पहले हमें पहले टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि डैम्प्ड ऑसिलेशन बेसिकली इसका मतलब क्या है। ऑसिलेशंस बेसिकली जो है ये हम कहते हैं वाइब्रेशन, और डैम्प्ड का मतलब है डाइज आउट। तो वाइब्रेशंस डाइज आउट यानी कि वाइब्रेशंस का ख़त्म हो जाना, वाइब्रेशन ख़त्म हो जाना, दैट इज़ डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है। अच्छा, अगर हम लेट्स सपोज एक पेंडुलम की एग्जांपल लेते हैं। ये पेंडुलम हमारे पास, हमने इसको पॉइंट ए पे ला के छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, ये मूव करना शुरू कर देगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन ओ, ए से बी, बी से ए मूव करना शुरू कर देगा। और हम बेसिकली जो अज्यूम करते हैं वो हम एक आइडियल सिस्टम अज्यूम करते हैं। आइडियल सिस्टम क्या होता है? आइडियल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें कोई एक्सटर्नल एजेंसी कोई फोर्स नहीं लगा रही होती। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये जो सिस्टम है आपका, ये इनडेफिनेटली मूव करता रहेगा टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो किसकी वजह से? ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है? ऑसिलेशंस का डाई आउट हो जाना। हमें पता है कि फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन वो इज़ एन अपोजिंग फोर्स, और जो हमारा ये जो जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं यहाँ पे फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है। तो वो फ्रिक्शन क्या करती है? वो फ्रिक्शन बेसिकली ऑसिलेशंस को डैम्प्ड कर देती है, यानी कि ऑसिलेशंस को ख़त्म कर देती है। ठीक है। तो अब तो क्या होगा बेसिकली, अगर ये सिस्टम, अगर हम इसको साइनोसाइडल वेव के तौर पे देखें, तो अगर पहले इसका एम्पलीट्यूड इतना था, तो नेक्स्ट के लिए इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, और करते करते एट द एंड इसका एम्पलीट्यूड ख़त्म हो जाएगा। तो इस साइड पे हमारे पास टाइम एक्सिस है, इस साइड पे हम इसको एम्पलीट्यूड को ले रहे हैं। तो ये हमारे पास ये क्या होगा, ये बेसिकली हम कहेंगे ये डैम्प्ड मोशन है, डैम्प्ड मोशन है। ठीक है। अच्छा, अब इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? इसका जो यूज़ है वो हम जो व्हीकल्स हैं उसके अंदर यूज़ होता है, शॉक एब्जॉर्बर्स के अंदर, शॉक एब्जॉर्बर्स के अंदर इसका जो है वो यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है? जब भी जो हमारी व्हीकल है वो किसी आप कह सकते हैं बम्प से गुज़रती है, तो क्या होता है कि वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। तो ये जो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं ये क्या करते हैं बेसिकली, ये उसकी मोशन को, उसकी वाइब्रेटरी मोशन को डैम्प्ड कर देते हैं। कैसे डैम्प्ड करते हैं? बेसिकली ये इनके अंदर, इसके अंदर जो हमारे पास जो स्प्रिंग लगा होता है उसके अंदर एक, उसके साथ पिस्टन लगा होता है, पिस्टन के अंदर ऑयल होता है। तो ये जो अपनी वाइब्रेशन की एनर्जी है इसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द हीट एनर्जी ऑफ दैट ऑयल। तो जिसकी वजह से जो वाइब्रेशन है वो उसकी ख़त्म हो जाती है। तो हम डैम्प्ड ऑसिलेशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम in the presence of some resistive force is known as damped oscillations. So आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में पढ़ा, और हमें पता चला कि डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशंस बेसिकली वाइब्रेशंस का डाई आउट होना होता है, और ये कब होता है? जब कोई रेजिस्टिव फोर्स प्रेजेंट हो। वो रेजिस्टिव फोर्स कौन सी है? बेसिकली दैट इज़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। होपफुली आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम वेव मोशन जो है वो डिस्कस करेंगे।